Hello dear students, today we will learn about excretion in animals. So this is your chapter number 11 and so far we have discussed about working of human heart and other parts of this chapter. Okay, so today's our topic is excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body to the lungs during exhalation. Also recall that the undigested food is removed during egestion. Let us now find out how the other waste materials are removed from the body. You may wonder where these unwanted materials come from. सो स्टूडेंट्स अभी तक हम ये जो पढ़ के आए हैं रेस्पायरेशन हुआ, न्यूट्रिशन चैप्टर हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा कि इसको किस तरह से रिमूव किया जाता है बॉडी से, है ना। और इसी तरह हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड जो कि वेस्ट है उसको बॉडी से कैसे बाहर किया जाता है, ठीक है। तो ये इगेशन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर किया जाता है और जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको एक्सहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर में उसको हमने पढ़ा है कि वो एक्सहेलेशन प्रोसेस से बाहर किया जाता है। लेकिन इनके अलावा भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं ये, और किस ऑर्गन से, किस तरह से इनको बॉडी से बाहर किया जाता है। When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from our body. The process of removal of waste is produced in the cells of the living organisms is called excretion. The parts involved in the excretion form the excretory system. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं। हर सेल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिनको बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने पर कुछ वेस्टेज बनते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, और ये बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, इसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। और जिन ऑर्गन से ये प्रोसेस हो रहा होता है, जो पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। उसके बाद में हम और भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में पढ़ने पर हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा पहले, क्योंकि ये हम ही से रिलेटेड है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन? ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल घुले हुए होते हैं, ठीक है, जो कि हर सेल में बन रहे हैं, उनको ब्लड रिसीव कर लेता है और वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, ब्लड में। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं उनको कैसे अलग किया जाए, इसके लिए एक फ़िल्टर की ज़रूरत होगी। ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालना है बाहर, तो जो फ़िल्टर है वो कहाँ पर है, किडनीज़ में। किडनीज़ जो होती हैं वो ही ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को अलग करती हैं, छानने का काम करती हैं, ठीक है। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. तो जो ब्लड किडनीज तक पहुंचा है उसमें वो ऐसा ब्लड है जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग नहीं किया जा सकता ब्लड में से। अगर वो अलग हो जाता है तो फिर नुकसान हो सकता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को। इसलिए किडनीज में इस तरह से सिस्टम होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर देती हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो यूजफुल सब्सटेंस फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के द्वारा, और जो अनवांटेड मटेरियल हैं उनको किडनीज छान के अलग कर देती हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक टू इन द ब्लड। द वेस्टेज डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, ठीक है। और जो अनवांटेड मटेरियल है वो वाटर के साथ मिल करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. तो ये इसका डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको ठीक से देखते हैं कि क्या है। इसमें आपको दो किडनीज दिख रही हैं, ठीक है, दोनों साइड किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको आर्टरीज वेन्स यहाँ पर दिख रही है, रेड और ब्लू कलर की दिख रही हैं। इसका मतलब एक जो यहाँ पर वेन है
उसमें आप जो जो वेसल है, ब्लड वेसल है, उसमें प्योर ब्लड है और दूसरे में इम्प्योर है। ठीक है, इस तरह से इसमें सेपरेट किया जाता है ब्लड्स को। और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है किडनीज़ में, तो इम्प्यूरिटीज़ इन ट्यूब से होते हुए, इन दोनों ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँचेंगी? ब्लैडर में, यहाँ पहुँचेंगी इम्प्यूरिटीज़ अलॉन्ग विथ वाटर। यहाँ पर वाटर भी पहुँच जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर करेक्टेड हो जाता है, ये पूरा इकट्ठा हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, और वाटर के साथ ये मिक्स रहता है, और यूरेथ्रा के थ्रू, ये जो ओपनिंग है इसके थ्रू इसको बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके द्वारा यूरिन के थ्रू यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर जो बनता है, इसको बाहर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज आउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। ठीक है, 1 से 2 लीटर तक यूरिन पास आउट करता है एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेन जो हमारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बन रहा है वो है यूरिया। यूरिया कहाँ पर बनता है? ये आपको ऑर्गन का नाम याद रखना है, लीवर में बनता है। ठीक है, तो ये यूरिया आया कहाँ से? जो हम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं फूड में, ठीक है, तो उसी से ही यूरिया फॉर्मेशन होता है, और जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिया। ठीक है, इसको बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन ए हॉट समर डे, द स्वीट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है ना, तो पसीने के थ्रू बॉडी से क्या क्या बाहर होता है? वाटर एंड सॉल्ट्स। बोजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फाउंड ऑन आवर क्लॉथ्स, especially in areas like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. तो इसी तरह हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो पसीना ज़्यादा निकल रहा होता है बॉडी से, तो अंडर आर्म्स या फिर और भी कई बॉडी पार्ट्स पर क्या होता है, ज़्यादा पसीने की वजह से वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं हमारे क्लॉथ्स पर। तो वो किसकी वजह से हुआ? सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट निकला है बॉडी से। तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी। बॉडी से ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट इकट्ठा हुआ है वो भी बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। यूरिया जो है वो भी बाहर करना ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी इकट्ठा जो हुआ है बॉडी के अंदर, वो भी बाहर करना ज़रूरी है। तो ये सभी मिलकर के वेस्ट मटेरियल्स बनाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मटका, इज कूलर। दिस इज बिकॉज द वाटर evaporates फ्रॉम द पोर्स ऑफ द spot विच causes cooling। ठीक है, तो क्या पसीना जो निकलता है उससे क्या और भी काम, कोई दूसरा फंक्शन हो रहा होता है बॉडी के लिए? बिल्कुल। हमने देखा है कि जब मटके में पानी रखा जाता है गर्मियों में, तो मटके के अंदर पानी ठंडा बना रहता है। क्योंकि उसकी सरफेस पर क्या है, पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, जिनसे पानी निकल करके इवोपरेट होता है, और मटके के चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट कर देता है? बिल्कुल ठंडा, जिससे पानी के अंदर मटके के अंदर पानी ठंडा बना रहता है। ओके, तो इसी तरह जो पसीना है वो भी जब बॉडी से बाहर निकलता है तो वो बॉडी को कूल करने में हेल्प करता है। पहली wants to know whether other animals also urinate। बिल्कुल, क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके से वो यूरिनेट करते हैं, अलग अलग तरीके से यूरिन पास आउट करते हैं बॉडी से, और ये किस पर डिपेंड करता है? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water। फिशेज जो होती हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, वो सीधा पानी में जिसमें वो रह रही हैं उसी में डिसॉल्व हो जाती है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, जिसको बोला जाता है यूरिक एसिड। आपने देखा भी होगा, जो बर्ड्स होते हैं या फिर कोई रेंगने वाले जीव हैं, लिजर्ड्स हुए, सांप, ये जो यूरिनेट करते हैं कैसा सब्सटेंस करते हैं? सेमी सॉलिड सब्सटेंस करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या बन रहा होता है? यूरिक एसिड। इसमें कम लेस अमाउंट ऑफ वाटर
होता है, इसलिए यूरिक एसिड जो है सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से पास आउट होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे बड़ा कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, सब्सटेंस जो बन रहा है जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो है यूरिया, जो कहाँ बनता है, लीवर में। ठीक है, समटाइम्स अ पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. कभी कभी आपने देखा भी होगा, कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी किडनीज में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किडनी फेल हो जाती हैं, तो ऐसे में बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर कैसे होंगे, इससे उनको नुकसान हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वो कब, अगर उनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं किए गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, उनके जो ब्लड होता है उसको डायलाइज किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ब्लड में से इम्प्योर मटेरियल्स को अलग किया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी से ये प्रोसेस जो हो रहा होता है, इस तरीके को बोलते हैं डायलाइसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।